हेलो दोस्तों, मैं ललित चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म है उसे ऑनलाइन हम कैसे भरेंगे। तो हम दोस्तों अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से SSO ID के माध्यम से हम ये फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर गूगल में जाके और SSO ID खोलेंगे। यहाँ पर पहला ही टैब ओपन करेंगे, इसमें SSO ID डालेंगे हमारी। इसमें कैप्चा कोड डाल देंगे 100290। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे अदर ऐप में हम क्लिक करेंगे तो इसमें से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है हमें, तो R वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे हम। यहाँ पे देखो दोस्तों ये आ रहा है रिक्रूटमेंट स्टैक 2, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करते ही हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट पर हम जाएंगे। तो यहाँ है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल 2021 राजकॉप, अप्लाई नाउ। तो इस पर हम अप्लाई करते हैं। कांस्टेबल जनरल नॉन TSP के लिए करते हैं हम। यहाँ पे कई कैटेगरी दे रखी हैं, आप ड्राइवर के लिए करना चाहें, बैंड के लिए, TSP नॉन TSP जिसके लिए। तो यहाँ हम बताऊँगा कांस्टेबल जनरल नॉन TSP। अब यहाँ पे हमें बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर फिल करने। आवेदक का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जन्म की साल, महीना और तारीख। ये आयु ऑटोमेटिक, आप जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके यहाँ पे लिखी जाएगी। श्रेणी आपकी जो भी कैटेगरी है वो भर देंगे। यहाँ EWS नहीं शो हो रहा है तो हमें जनरल भरेंगे अगर जनरल कैंडिडेट है। बाकी अदर जो भी कैंडिडेट है उस कैटेगरी का भरेंगे। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, यानी कि आप आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से हैं, यानी EWS आपका बना हुआ है, तो आप इसमें सेलेक्ट वन करेंगे, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपका जो भी रिलीजन धर्म है उससे करेंगे। मैं यहाँ पे हिंदू कर देता हूँ। वैवाहिक स्थिति आपकी जो भी वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी हैं, डिवोर्स हैं, सिंगल हैं, विडोअर हैं, जो भी, मैं सिंगल कर देता हूँ। अब आपके 1 जून 2006 से पहले और बाद में कितने बच्चे पैदा हुए हैं वो भरने हैं। तो बॉर्न बिफोर यानी 1 जून 2002 से पहले, 1 जून 2002 के बाद में। तो यहाँ पे आपके टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाते हैं। आपका मोबाइल नंबर, आप अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी वही है जिन पर रेड स्टार बना हुआ है। आपकी ईमेल आईडी जो आपकी SSO ID में है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच होके आ जाएगी। आधार ID आप अपने लिख सकते हैं। अब है अप्लाइंग फॉर के लिए आवेदन, आप किस ज़िले से आवेदन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कमिश्नरेट जयपुर कर देता हूँ। आपका एड्रेस भर सकते हैं आप, करौली। आपका ज़िला चुने, राज्य, राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है करौली, मैं करौली डिस्ट्रिक्ट भर देता हूँ। आपका शहर गांव जो भी है आप भर सकते हैं यहाँ पे।
पिन कोड है 322241। अगर आपका जो स्थायी पता है वो ऊपर वाला सेम है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, जो बॉक्स बना हुआ है। नहीं तो आप अगर दोनों डिफरेंट हैं तो अलग अलग भर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरे दोनों पते सेम हैं तो मैं इसको सेम एज अबव कर देता हूँ, तो मैंने जो ऊपर भरा है वो पता नीचे फिल हो जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब है हमारी डोमिसाइल डिटेल्स, यानी कि हमारे जो अधिवास का विवरण है उसे भरते हैं। हमारी नेशनलिटी है इंडियन, गृह राज्य है हमारा राजस्थान, जिला है हमारा, मेरा जिला करौली, आपका जो भी है आप वो भरेंगे। गृह ब्लॉक कौन सा है वो भरेंगे, तहसील कौन सी है वो भी भरेंगे, उसमें आपका गांव कौन सा है वो भी आप भरेंगे। पूर्व स्थापित हैं, अगर आप किसी देश से आके यहाँ पे बसे हुए हैं तो भरेंगे आप, नहीं तो नो भरें। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यस या नो। तो अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नो। आर यू एनसीसी कैंडिडेट, क्या आप एनसीसी कैडेट हैं। अगर आप कैडेट हैं तो यस भरें, नहीं तो नो भरें। अगर आप यस भरते हैं तो आप कब से कब तक रहे हैं वो सारा आपको डाटा इसमें भरना पड़ेगा। वेयर यू ए होमगार्ड वॉलेंटियर, क्या आप होमगार्ड में हैं, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो। अगर हैं तो डेट टू डेट आपको भरना पड़ेगा, आपकी जो भी ये डिटेल है वो सारी। क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। और उसके बाद आपको आपका विभाग का नाम और जो भी डेजिग्नेशन वगैरह है वो सारी भरनी पड़ेंगी, अगर आप यस करते हैं इसे। तो अगर नो करते हैं तो कुछ नहीं भरना पड़ेगा। इज योर फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख, क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। तो अगर आपकी कम है तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो करता हूँ। अब ये डू यू हैव ए डिग्री डिप्लोमा इन पुलिस रिलेटेड सब्जेक्ट्स, क्या आपके पास पुलिस से संबंधित विषयों में डिग्री डिप्लोमा है। अगर आपके पास है तो आप यस करें, नहीं तो नो करें। अगर आप करते हैं एडिशनल कैटेगरी, अतिरिक्त यानी डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड पुलिस पर्सनल, तो ये हमको नहीं भरना है। आपका चरित्र सत्यापन, क्या आपके खिलाफ कभी फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ है, तो हुआ है तो यस, नहीं तो आप नो करें। तो इसको हम आगे नेक्स्ट कर देते हैं। ये हो गई आपकी पर्सनल। अब है आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो इसको हम पहले तो इसमें लिखा हुआ है उस टैब को ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आदि की डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पे हम सेकेंडरी की भरेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट समूह हैं ऑल भरेंगे। सीनियर सेकेंडरी में भर देंगे हम आपके जो भी सब्जेक्ट थे, हिंदी, हिस्ट्री, अरे कॉमा नहीं लगाया मैंने, और पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी का नाम है BSER अजमेर।
अगर तो हम इतना ही, सीनियर सेकेंडरी बहुत है हमारे लिए। अनुमुक्त क्रमांक डाल देते हैं अपना। परिणाम जो भी रहा है आपका परसेंटेज में रहा है या ग्रेड में, तो हमारा परसेंटेज में था दोनों का ही। पासिंग ईयर तो 10वीं पास की है आपने, कब वो की है वो भर सकते हैं, कब आपने 12वीं की है वो भी आप भर सकते हैं। अब है आप बहिष्कृत करने का विवरण। लोक सेवा, क्या किसी भी बोर्ड या लोक सेवा आयोग ने अनुचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया है? तो जहाँ तक है सभी का नो होगा, तो यहाँ पे नो ऑटोमेटिकली हो रहा है। अगर यस करते हैं तो आपको ये सारी डिटेलें भरनी पड़ेंगी। अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक फ़ोटो अपलोड करना है, जिसकी मिनिमम साइज 50 KB और मैक्सिमम साइज 100 KB होनी चाहिए। फाइल टाइप JPEG एंड JPG में होना चाहिए। और सिग्नेचर वाला है वो मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 50 KB में होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल में करते हैं हम। तो दोस्तों मैंने अपनी पिक अपलोड कर दी है। यहाँ आप शरीर पर पहचान का कोई भी चिन्ह लिख सकते हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मेरा मैं लिख देता हूँ मॉल ऑन फोर हेड, और इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे आप आ रहा है प्लीज वेरीफाई योर फिल डिटेल एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। यह केवल अब पूर्वावलोकन पृष्ठ है, आपका एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है। यह केवल तभी जनरेट होगा जब आपके द्वारा शुल्क भुगतान कर आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं माने, ये सिर्फ आपका प्रीव्यू है। इसके बाद में आप इसको एक बार चेक कर लें कि आपका जो भी डिटेल है वो आपने सही भरी हैं या नहीं भरी हैं। और अगर आपका ये सही है तो हाँ, यहाँ आप एक घोषणा करते हैं, मैंने आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन के नियम व शर्तें निर्देश आदि जो भी ये शर्तें हैं वो घोषणा करवा रहा है। वो घोषणा हमें इस बॉक्स के द्वारा अगर हम मानते हैं तो ये क्लियर कर देंगे। ये हमारे वो हैं। अगर आपने कोई भी चेंज किया है तो उसे अपडेट करना होगा। अगर आप चेंज करते हैं दोबारा तो इसे अपडेट करें, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपका सारा कुछ सही है तो यहाँ से आप पे फी पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे आया ये डू यू वांट टू पे फी, तो ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपका ये ट्रांजैक्शन नंबर जारी कर दिया गया है टेम्परेरी। ये टेम्परेरी ट्रांजैक्शन नंबर जारी है। आपका टोटल चार्ज 400 रुपये लगेगा। क्योंकि आप EWS कैंडिडेट हैं। अब यहाँ से आप पे फी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू पे क्लिक ओके, तो ओके करते हैं। डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज एंड क्लिक बैक बटन ऑन दिस विंडो। तो यहाँ पे देखो इतने वो हैं आपके 10 रुपये चार्ज लग रहा है। अमाउंट 410 रुपये।
नेट बैंकिंग से। तो आप नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर या यूपीआई सेक्शन, आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से पेमेंट होने के बाद में आगे पे नाउ पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और आपके लिए एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट कर दी जाएगी। एप्लीकेशन आईडी जनरेट होने का मतलब है आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो चुका है और आपको वो एप्लीकेशन आईडी संभाल के रखनी है, इसका प्रिंट संभाल के रखना है। ये जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आपसे मांगा जाएगा। और अगर दोस्तों आपके लिए फिर भी कोई भी असुविधा होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और अगर आप नहीं भर सकते तो हमें कॉल कर दें, व्हाट्सएप पे आपकी डिटेल सेंड करें, हम आपका फॉर्म भर देंगे। आपको सिर्फ फीस के पैसे देने होंगे। अगर आप हमारा चार्ज तो छोड़ो, क्या देंगे, रहने दो, लेकिन जो भी है वो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हम फ्री में भर देंगे। आप सिर्फ फीस के पैसे दो, हमारा कोई चार्ज नहीं है, हम तो आप लोगों की मदद के लिए ही बैठे हैं। तो दोस्तों आप सिर्फ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आगे हमारी कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, हमें कितनी देर क्या है, और हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे और समय समय पर आपके साथ आप जैसी भी डिमांड आगे करेंगे हम उसी प्रकार की वीडियो बनाते जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों।